Agra. This is the next question. Do you live in Agra? The answer is not to speak of Agra. I don't live in even any town of Agra. Your answer is आगरा की तो बात ही छोड़ो, मैं आगरा के किसी भी छोटे से कस्बे में भी नहीं रहता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग के आज के सेशन में हम देखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज। नॉट टू स्पीक ऑफ का यूज करके हम कैसे इंग्लिश स्पीकिंग को इजी बनाएंगे। नॉट टू स्पीक के इस टर्म को हम दो पार्ट में समझेंगे। पहले नॉट टू स्पीक के साथ नाउन को यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और उसके बाद नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन और उसमें एक सेंटेंस जोड़ करके इसको और एक लेंथी सेंटेंस, एक बड़ा सा सेंटेंस बनाएंगे और इसका खूब सारा अभ्यास करके इंग्लिश स्पोकन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें दो पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, पूरा वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे नॉट टू स्पीक ऑफ को हम कैसे समझेंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है कि तो बात ही छोड़ो। अब कैसे इसको बनाते हैं, आइए आगे वीडियो में समझते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के इस सेशन में हम देखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ और उसके बाद नाउन और नाउन के साथ एक छोटा सा सेंटेंस जोड़ करके हम नॉट टू स्पीक ऑफ प्लस नाउन प्लस सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए इंग्लिश स्पोकन में यूज होने वाले सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। नॉट टू स्पीक ऑफ का हिंदी मीनिंग मैंने अभी बताया था कि तो बात ही छोड़ो। कैसे करेंगे इसको मैं दो पार्ट में समझाऊंगा। पहले पार्ट में हम देखेंगे नॉट टू स्पीक प्लस नाउन और दूसरे पार्ट में हम एक सेंटेंस जोड़ करके भी बनाएंगे। इस तरीके से वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये दोनों को कैसे जोड़ेंगे और कैसे सेंटेंस बनाते हैं वो सब बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ और उसके साथ एक नाउन को जोड़ करके, नाउन या जीरन को जोड़ करके। अब देखिए, नॉट टू स्पीक ऑफ इंग्लिश, नॉट टू स्पीक ऑफ फिजिक्स, नॉट टू स्पीक ऑफ सिविक्स, नॉट टू स्पीक ऑफ मैथमेटिक्स। इनका हिंदी ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। अब आगे देखते हैं हम नॉट टू स्पीक ऑफ आगरा, नॉट टू स्पीक ऑफ गाजियाबाद, नॉट टू स्पीक ऑफ दिल्ली, नॉट टू स्पीक ऑफ अंकल, नॉट टू स्पीक ऑफ ग्रैंडफादर। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए और इनका हिंदी ट्रांसलेशन आप मुझे बताइएगा और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हैं अपने सारे रिलेटिव्स का यूज करते हुए। सभी प्रकार की सब्जेक्ट्स, सभी प्रकार की वस्तुएं जो आपके आसपास में है सबका यूज करके आप बना सकते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ आगरा, आगरा की तो बात ही छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ गाजियाबाद, गाजियाबाद की तो बात ही छोड़ो। नॉट टू स्पीक ऑफ दिल्ली, दिल्ली की तो बात ही छोड़ो। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे। आगे हम देखते हैं वो एक बड़ा सेंटेंस कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम नॉट टू स्पीक के साथ नाउन का यूज करना सीख गए हैं। अब उसमें एक सेंटेंस भी जोड़ेंगे और इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे और कैसे इसको हम डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस के साथ जोड़ के देखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा और उसके आंसर्स आप देंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे। फिर ऐसे मल्टीपल ऑफ सेंटेंसेस आप बनाएंगे, उनको बार बार अभ्यास करेंगे। एंड आई विल टेल यू वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द इंग्लिश स्पीकिंग इज नथिंग, दिस इज ओनली द मेथड ऑफ प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना आसानी से आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के साथ मेरे साथ आप बोलेंगे। पहला सेंटेंस आप देखेंगे, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। आंसर इज not to speak of English, I can't speak even Hindi properly. अंग्रेजी की तो बात ही छोड़ो, मैं हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाता। सेकंड क्वेश्चन, डू यू हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट, योर आंसर इज नॉट टू स्पीक ऑफ मैथमेटिक्स, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस तरीके से आपने दोनों सेंटेंसों को देखा और भी बहुत सारे सेंटेंस आप ऐसे ही अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम, यस।
Can you solve the problem? In physics, the answer is not to speak of physics. I cannot solve problems in any branch of science. So स्टूडेंट आप देखेंगे इस तरीके से कि आपने एक बड़ा सा सेंटेंस बना लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, will you learn civics as a subject? Your answer is not to speak of civics. I will not learn any subject from humanities. तो स्टूडेंट आपने देखा है कि हमने बड़े सेंटेंस को कैसे बनाया है. इससे आगे भी कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं. डू यू लिव इन आगरा? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू लिव इन आगरा? आंसर इज नॉट टू स्पीक ऑफ आगरा. आई डोंट लिव इन इवन एनी टाउन ऑफ आगरा. योर आंसर इज आगरा की तो बात ही छोड़ो, मैं आगरा के किसी भी छोटे से कस्बे में भी नहीं रहता हूँ. योर आंसर इज दिस. Next question, have you ever visited Ghaziabad? Your answer must be not to speak of Ghaziabad. I have visited both Ghaziabad and Delhi. So your answer is like this. मैं गाजियाबाद की तो बात ही छोड़ो, मैंने गाजियाबाद और दिल्ली दोनों को ही घूम करके देखा है. Next question, can you explain historic value of Delhi? Your answer is not to speak of Delhi. I know historic value of many other cities. दिल्ली की तो बात ही छोड़ो, मैं दूसरे बड़े शहरों की ऐतिहासिक महत्व को भी अच्छे से जानता हूँ. तो स्टूडेंट कुछ और भी क्वेश्चंस का मेरे साथ अब अभ्यास कीजिएगा. डू यू लव योर अंकल एज डियरली एज योर फादर? दिस इज द क्वेश्चन एंड योर आंसर इज नॉट टू स्पीक ऑफ माई अंकल. I love all my family members as dearly as my father. मैं मेरे चाचा जी की तो बात ही छोड़ो, मैं अपने परिवार के सभी दूसरे सदस्यों से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि मैं अपने पिताजी से करता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू रेस्पेक्ट योर ग्रैंडफादर? योर आंसर इज नॉट टू स्पीक ऑफ ग्रैंडफादर. आई रेस्पेक्ट ऑल माई नेबर्स. दादाजी की तो बात ही छोड़ो, मैं अपने सभी पड़ोसियों से भी के प्रति भी सम्मान रखता हूँ. सो स्टूडेंट्स, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा. यदि वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. बहुत और भी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ऐसे वीडियो अच्छी लगती हैं तो और ऐसे वीडियो क्रिएट करके आपके लिए शेयर करूँगा. So stay motivated, keep learning. Thank you for watching.